ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः घर की स्मृति याद दिलाते हैं। बाबा कहे, बच्चे अब घर चलना है। तो घर कैसे जाना है? भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते रहे, परंतु कब जाना होता है, कैसे जाना होता है, ये कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए बाबा कहे, जैसे घर का रास्ता ही भूल गए थे। दूसरी ओर कल्प का लाखों वर्ष कह दिया तो जैसे अज्ञान नींद में सो गए, ज्ञान का तीसरा नेत्र ही बंद हो गया। अब बाप आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और साथ में यही सुनाते हैं कि बच्चे अब घर जाने का समय आ गया है। इसीलिए कैसे जाना है? स्वयं को पवित्र बनाते हुए पतित पावन बाप को बुलाया है, तो पावन होकर के ही घर जाना है। दूसरी बात बाबा कहे, उसके बाद नई दुनिया में जाना है, तो फिर अपने कैरेक्टर्स को भी सुधारना है, दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब घर जाकर के फिर नई दुनिया में आ सकेंगे। तो आज बाबा बार बार हम बच्चों को घर की स्मृति दिलाते हुए यही बताते हैं कि बस अभी बाप को याद करो और अपने कैरेक्टर्स को श्रेष्ठ बनाओ। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज की मुरली से प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है, अभी तो लाखों वर्ष यहां ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नजदीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहां ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूं, चलेंगे? पूछते बाबा, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। बाप को भी भूल गए तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। बाबा कहते, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है।
ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अभी समय एकदम नजदीक आ गया है। अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखे हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही होगा। सच्चा सच्चा दुख तो बाबा कहे कलयुग में ही होगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजो में थे तो कुछ समझ नहीं थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सबको छोड़ना है। इन भूतों को बाबा कहे छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है, इस समय दुनिया में लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है। बाबा कहे यही मुश्किलात है कि पाप इतना जल्दी कटते नहीं है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। ये जो समय मिला है आत्मा को पावन बनाने के लिए, ताकि ये पाप जन्म जन्मांतर के कट जाए। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहां बैठते हैं तो सारा समय कहां बुद्धि रहती है। बाबा कहे यहां बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है।
बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। ज्ञान समझना सहज है, लेकिन मेहनत है पवित्र बनने में। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं, जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकते हैं। बाबा कहे क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। यह युक्ति बड़ी अच्छी है। कौन सी युक्ति बाबा ने बताई? स्वयं को ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारी समझना। यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनाने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। भक्ति का फल भगवान देंगे, परंतु वो भगवान कौन है उसका परिचय नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके, कोई भी देहधारी से वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके, ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। बाबा याद दिलाते हैं, उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी जानता है बच्चों ने भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। बल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है, देवताओं में दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। मनुष्य की भक्ति करना माना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। कैसे? शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले चलता हूं। बाबा आकर के हमें अपने साथ घर ले चलते हैं। तुम सतयुग में चले जाएंगे, बाप आते ही है पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम हरदम दूर रहे। दूर रहे किससे? बाबा पूछते हैं,
दूर रहे किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्ममय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसे तो नहीं पढ़ेंगे। यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। राजयोग की पढ़ाई है और जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल बुरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट है, फिर भी वो आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। बाबा कहे अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की, शुरू की और अभी के समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, एक एक बात को क्लियर समझाने में बाबा को भी टाइम लगता है। फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे। नेचुरल है, पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और कठिन होती जाती है। फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे, नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्म समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते आत्मा पतित बने है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने लिए। कितना वंडर है। बाबा कहे कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता, आत्मा को देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूं, शिव बाबा जानने लायक है, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियां मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तो मृंचक भी दुख नहीं पा सकते। ये बाबा की गारंटी है कि 21 जन्म तुम मृंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका न हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम, यहां तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। पवित्रता के कारण वहां सुख शांति है।
कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते फायदे की बात ही छोटी है। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छोटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। जितना कलयुग गति में जा रहा है उतना नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। बाबा की भविष्यवाणी देखो, ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते या पढ़ाते हैं। बाबा कहे जब दूसरों को आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ। क्या सिखलाओ? ईश्वर बाबा को याद करो। उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनमा खुशनसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनमा खुशनसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं
जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनमा खुशनसीब हो, हर एक खुशनमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। हम ब्राह्मण जीवन में खुशी जा नहीं सकती है। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती है। इतनी वजह बाबा ने दी है खुशी में रहने की। आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।